Good morning to all of you. Myself Shiksha Maurya. Today I am discussed about topic induction of labor. So firstly हम देखते हैं definition. What is the definition of induction of labor? Induction of labor means initiation of the uterine contraction by the any methods medical surgical combined for the purpose of vaginal delivery. इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? इनिशिएशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. हम क्या कर सकते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करते हैं, उसे कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर. किसी भी मेथड के थ्रू, मतलब मेडिकल सर्जिकल कंबाइंड मेथड, किसी भी मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? लेबर को स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर फॉर द पर्पज़ ऑफ वेजाइनल डिलीवरी. मतलब वेजाइनल डिलीवरी करवाने के लिए हम कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, मेडिकल सर्जिकल एंड कंबाइंड मेथड, उसे कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर. नेक्स्ट है, द पेशेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ सिजेरियन डिलीवरी. जो पेशेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको हम इन्फॉर्म करते हैं बेनिफिट्स क्या है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या है इंडक्शन ऑफ लेबर के, एंड पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं सिजेरियन डिलीवरीज के. उन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से बताते हैं. बिफोर इंडक्शन मस्ट बी इंश्योर्ड जेस्टेशनल एज, फीटल पल्मोनरी मैच्योरिटी. इन सब चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं. इंडक्शन ऑफ लेबर से पहले, मतलब लेबर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं जेस्टेशनल एज कितनी है मदर की, और जो फीटस है उसकी लंग्स कितने मैच्योर हैं, किडनी कितनी मैच्योर है. इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं. सी, दिस इज़ द इंडक्शन ऑफ लेबर डेफिनेशन. नेक्स्ट, पर्पज़ ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर when the risk of continuation of pregnancy either the mother and fetus. हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवाने का पर्पज़ क्या है हमारा? मदर एंड फीटस में कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, कोई भी डिस्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, जिसके लिए हम क्या करते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. नेक्स्ट हमारा है कॉमन इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर. कौन कौन से इंडिकेशंस हैं, मतलब किस किस कंडीशन में हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हैं? पोस्ट मेच्योरिटी की कंडीशन है, प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन है, ये क्लैम्सिया की कंडीशन है. पोस्ट मेच्योरिटी मतलब मेच्योर होने, मतलब बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया बेबी, या मतलब मेच्योरिटी से ज़्यादा हो गया है तो उसे पोस्ट मेच्योरिटी कहते हैं. मेच्योरिटी जो होती है वो टर्म 37 वीक्स पे होती है, और उससे ज़्यादा हो जा रहा है तो बेबी पोस्ट मेच्योरिटी में चला जाएगा. तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. प्रीक्लैम्सिया और इक्लैम्सिया की कंडीशन मैंने आगे डिस्कस की है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, मतलब फीटस की डेथ हो गई है इन यूट्रस में, तो उसकी वजह से भी हम कर सकते हैं. प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इस टॉपिक को भी मैंने आगे डिस्कस किया है, आप में आगे की वीडियो में देख सकते हैं. PROM क्या होता है, मतलब प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में भी हम क्या कर सकते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं. मतलब जो मेम्ब्रेन है वो पहले ही रैप्चर हो चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर करके बेबी को डिलीवर कर देते हैं. कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है तो उसकी वजह से, मतलब कोई एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह हैं जिसकी वजह से बेबी को हम और ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने दे सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. एंटीपार्टम हैमरेज है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, ब्रप्सियो प्लेसेंटा वगैरह है, तो उसमें भी हम क्या सकते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. क्रॉनिक हाइपरटेंशन है बहुत लॉन्ग टाइम से, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. सो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर. नेक्स्ट, RH इम्यूनाइजेशन है, मतलब RH इनकॉम्प्लेबिलिटी है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू नहीं कर सकते प्रेगनेंसी का, तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. नहीं तो फीटल की डेथ हो सकती है यूट्रस में ही. ओलिगोहाइड्रेमिनस है, पॉलीहाइड्रेमिनस है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. मैटरनल रिक्वेस्ट है, तो उस वजह से भी हम कर सकते हैं. अगर मदर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. और इंट्रायूट्राइन डेथ है फीटस का, तो उसके में भी हम क्या करते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, किस किस कंडीशन में हम नहीं कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो उसमें हम क्या करते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते हैं. सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, तो उसमें हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं. माल प्रेजेंटेशन है, माल पोजिशन है, यूट्रोप्लेसेंटल कोई प्रॉब्लम है, पेल्विक में ट्यूमर वगैरह का फॉर्मेशन है, पेल्विक कार्सिनोमा है, हार्ट डिजीज़ है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते हैं. पैरामीटर्स क्या क्या है असिस्टेड प्रियर इंडक्शन
मैटरनल एंड फीटल में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसको हम असेस करते हैं टू कन्फर्म द इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर को हम क्या कर सकते हैं, कन्फर्म करते हैं। एक्सक्लूड द कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडक्शन ऑफ लेबर। परफॉर्म क्लिनिकल पेल्विमेट्री को परफॉर्म करते हैं। फीटल में क्या करते हैं हम, इंश्योर द फीटल जस्टेशनल एज, फीटल की जस्टेशनल एज कितनी है उसको हम इंश्योर करते हैं। एस्टिमेट फीटल वेट, फीटल के वेट को देखते हैं। कन्फर्म द वेलबिंग्स, बेबी वेलबिंग है कि नहीं उस चीज़ को देखते हैं। इंश्योर द फीटल प्रेजेंटेशन एंड लाई, जो फीटस है उसका प्रेजेंटेशन नॉर्मल है एबनॉर्मल है, उसको कैसे लाई है उस चीज़ को हम देखते हैं। इसके बाद हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। सी दिस इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन पैरामीटर्स ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर। मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर के कौन कौन से मेथड है, मेडिकल मेथड है एंड सर्जिकल मेथड है। मेडिकल मेथड में क्या है, ड्रग्स यूज करते हैं हम, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, PGE2, PGE1 एंड जेल एंड टैबलेट। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो जेल में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं हम क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। और मेफिप्रिस्टोन भी यूज़ करते हैं हम मेडिसिन का। सर्जिकल में हम PROM करते हैं, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम करते हैं, इसके थ्रू बेबी को बाहर निकाल सकते हैं। स्ट्रिपिंग द मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, स्ट्रिपिंग करते हैं। और कंबाइंड मेथड में आता है, बहुत मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों मेथड आता है हमारा। सी दिस इज़ अ मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर।